सुप्रभातम। आज कक्षा अष्टम संस्कृत विषय के अंतर्गत हम महर्षि दधीची पाठ का अध्ययन करेंगे। महर्षि दधीची एक श्रेष्ठ मुनि थे जिन्होंने पौराणिक कथा में के आधार पर जब वृत्तासुर का वध करने के लिए देवताओं ने उसका वध करने के लिए एक शर्त था कि वृत्तासुर का अंत तभी होगा जब अस्त्र उसके मारने के लिए अस्त्र शस्त्र किसी व्यक्ति के अस्थि से बने हुए अस्त्र शस्त्रों से ही वो मारा जा सकता है। तब देवताओं ने विचार किया कि उसके लिए किससे अस्थि मांगा जाए। तो उस निमित्त महर्षि दधीची के पास सभी देवतागण गए और उन्हें उनका अस्थि दान में मांगा। जिन्होंने परोपकार की भावना से, लोगों के कल्याण की भावना से अपना अस्थि का दान किया स्वदेह, और उस अस्थि से ही वज्र का निर्माण हुआ, वृत्तासुर राक्षस का अंत हुआ। तो इस प्रकार एक दया परोपकार की भावना रखने वाले थे महर्षि दधीची, जिनके बारे में इस पाठ में दिया हुआ है। तो लीजिए इस पाठ का हम अनुवाद पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दान, दया, समता, परोपकारः इत्यादयो गुणा भारतीय संस्कृति अंगानि सन्ति। दया, दान, समता, परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थं जीवन समर्पणेन अनेके मुनयः महर्षयः राजानः सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिं अरक्षन् अतएव ते सादरं स्मर्यन्ते। स्वार्थ परित्यज्य, स्वार्थ को त्याग कर, परोपकारार्थम, परोपकार के लिए, जीवन समर्पणेन, जीवन समर्पित करने से, अनेके मुनय, अनेक मुनि, महर्षि, ऋषि, राजा और सामान्य नागरिक भारतीय संस्कृति की रक्षा किए। अतएव इसलिए ते सादरम स्मर्यन्ते, वे आदरपूर्वक स्मरण किए जाते हैं, याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षाये करस्थम स्थालम प्रयच्छन् राजर्षि रन्तिदेवः। अतिथि रक्षाये करस्थम, अतिथि रक्षा के लिए कर स्तंभ माने हाथ में स्थित, स्थालम प्रयच्छन थाली को देते हुए, राजर्षि रंतिदेव, राजर्षि राजाओं में राजर्षि राजऋषि रंतिदेव, कपोत रक्षाये, कबूतर की रक्षा के लिए, स्वदेह मांसम ददानो महाराज श्री देव रक्षाए, मैंने राजा रंतिदेव ने कबूतर की रक्षा के लिए थाली में अपने अतिथि की रक्षा के लिए हाथ में स्थित थाली को दे दिए। कबूतर की रक्षा के लिए अपने देह के, अपने शरीर के मांस को देते हुए महाराज श्री देव रक्षाए स्वशरीरस्यास्थिनि प्रयच्छन् महर्षि दधीची एतादृशा, अर्थात देव रक्षा के, देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर के हड्डियों को देते हुए महर्षि दधीची ऐसे या इस प्रकार ही श्रद्धेय स्मरणीय महापुरुष हैं। महर्षि दधीचे नाम सर्वेषु परोपकारीषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यन्ते। महर्षि दधीची का नाम
सभी परोपकारी महापुरुषों में अग्रणी माना जाता है, अग्रगण्य माना जाता है। देवराजेन्द्रस्य परीक्षायाम उत्तीर्णो रंति देवः, देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंति देव, शिविश्च उभौ अपि, और शिवी दोनों भी अंते देहवंतिम जीवितो आस्ताम, अंत में देहवंतो अर्थात शरीरधारी जीवित थे। किंतु दधीची तो सर्वकालाय देहम विमुच्य यश शरीरो अभवत्, किंतु दधीची तो परोपकार के लिए अर्थात देवताओं की भलाई के लिए, सभी काल के लिए, सभी समय के लिए देह को त्याग करके, छोड़ करके यश रूपी शरीर के हो गए। वस्तुतः तत्सम त्यागी न भूतो न भविष्यति, वस्तुतः उनके समान त्यागी न भूत में हुआ है न भविष्य में कोई होगा। प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो अभूत, प्राचीन काल में कुछ देवताओं और राक्षसों का भयंकर संग्राम हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकश्च वृत्रासुरः आसीत्, उस संग्राम में देवानां नायकः देवताओं के नायक इंद्र, दानवानां नायकः च और राक्षसों के दानवों के नायक वृत्तासुर थे। वृत्तासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः, वृत्तासुर के साथ संघर्ष में देवनायक, देवताओं के नायक इंद्र पराजित हो गए। इंद्रस्य आदेशेन पराजिता देवा देवरक्षकं भगवन्तं विष्णुं उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थयन्, पराजित इंद्र के आदेश से पराजित देवगण देवताओं की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना किए। प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत, प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु बोले, यत् वर ब्रुवत् देवा अब्रुवन, यत् वरम ब्रुवत्, जो श्रेष्ठ है वह बोलो। देवता बोले, भगवान दानवानां नायक वृत्तासुरः, दानवों का नायक वृत्तासुर देवराजस्य इंद्रस्य सकला देवसेना पराजयत्, देवराज इंद्र के सभी देवसेनाओं को पराजित किया। स दानवराजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत्, वह दानवराज हमारे सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया। भवान अस्मान् रक्षतु, आप हमें रक्षा कीजिए। भगवान विष्णुवाच, भो देवा, भगवान विष्णु बोले, हे देव गण, इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते, अभी महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में शिरोमणि हैं। व्रतोपवासे तपसा च तस्य महात्मनो देह पावनः संपन्नः, व्रत उपवास और तपस्या से उन महात्मा का शरीर पवित्र है। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत्, उस देह के हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो, तर्हि तेन वज्रेण वृत्रासुरस्य वध संभवो अस्ति, तो उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव है। अतः सत्वरं गत्वा तं महर्षि तद्देवः देहं याचत, इसलिए शीघ्र जाकर के उस ऋषि को उसका देह मांगे। सह ऋषि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते, वे ऋषि धर्म के मर्म को जानते थे, मर्मज्ञ थे। ऋषयः खलु परोपकारिणो भवन्ति, ऋषि वास्तव में परोपकारी होते हैं। स परोपकारार्थम अवश्यम स्वदेहम दास्यति, वे परोपकार के लिए अवश्य अपना देह देंगे, शरीर देंगे। भगवतो विष्णु आदेशेन देवा महर्षि दधीचे समीप पर
समीपम गतवंत। भगवान विष्णु के आदेश से देवता महर्षि दधीचि के समीप गए। तत्र गत्वा ते वृत्रासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तदवधाय महर्षि देहम अयाचन। वहाँ जाकर वे वृत्रासुर के अत्याचार को वर्णन करके उसके वध के लिए महर्षि के शरीर को मांगे। दधीचि उवाच भो देवा यो नरः शरीरं क्षणभंगुरं मत्वा अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनं न करोति। जो मनुष्य शरीर को क्षणभंगुर मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता है स सर्वदा निंदनीयो भवति, वह हमेशा निंदनीय होता है। नदी वृक्षादयो जड़ पदार्थापि तम स्वार्थिन निंदन्ति। नदी वृक्ष और जड़ पदार्थ आदि भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। यह खलु प्राणिनाम शोके शोकम, जो वास्तव में प्राणियों के शोक में शोक, हर्षे हर्षम च अनुभवति, प्रसन्नता में हर्ष अनुभव करता है। स एव प्रशंसनीयो भवति, वही प्रशंसनीय होता है। अतः देव कार्याय शरीरम मुंचतो लेशतो अपि व्यथा न भविष्यति। इसलिए देव कार्य के लिए शरीर को त्यागने में लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। एवं उक्त्वा महर्षि दधीचि भगवंतम ध्यायन् स्वदेहम अत्यजत। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि ने भगवान को ध्यान करते हुए अपना देह त्याग दिया। देव शिल्पी विश्वकर्मा तय अस्ति भी वज्रस्य निर्माण करोत्। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को माना जाता है, तो देव शिल्पी विश्वकर्मा उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। तेन वज्रेण देवराज इंद्रो वृत्रासुरस्य वध चकार। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। एतेन महता त्याग महिम्यां महर्षि दधीचि अद्यापि सादरम सम्मानयते। इस महान त्याग की महिमा से महर्षि दधीचि अद्यापि आज भी आदर पूर्वक सम्मान किए जाते हैं। यश शरीरेण च अद्यापि जीवति, यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। परोपकाराय शताम विभूतयः, परोपकार सज्जनों की विभूति या संपत्ति है। इस प्रकार से यह महर्षि दधीचि पाठ का हमने अनुवाद पढ़ा। इससे सबसे पहले अभ्यास कापी में आप लोग नोट करेंगे शब्दार्थ, पाठ में जो कठिन शब्दों का शब्द दिया हुआ है उसका शब्दार्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद अनुवाद लिखना होगा, फिर अभ्यास प्रश्न को लिखना है। इस प्रकार आप एक बार कॉपी में नोट करेंगे। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को इसका लेखन कार्य के लिए भेज दूंगा, अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर, उसे आप कॉपी में नोट करेंगे और फिर एक बार अच्छे से स्वतः अध्ययन करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे कॉपी और पुस्तक को निकाल कर, फिर समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाएगा। इस प्रकार से आज का यह कालांश यही समाप्त होता है। धन्यवाद।